बीजेपी प्रदेश महामंत्री युवा मोर्चा विपुल मेंदोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आगामी 25 तारीख को सभी विधानसभाओं में नव मतदाता सम्मेलन होना है, जिसमें पीएम मोदी पूरे देश और उत्तराखंड के युवाओं को वर्चुअली संबोधित करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सभी कार्यक्रमों की संख्या लगभग 1000 रहने वाली है, जबकि उत्तराखंड में हमारा लक्ष्य है कि 1 लाख युवा मतदाताओं से संपर्क भी किया जा सके। पूरे भारत में ये कार्यक्रम होना है। पूरे भारत के जो नव मत जी, प्रेस वार्ता का विषय जो आज मुख्य विषय है वो नव मतदाता सम्मेलन है। आगामी 25 तारीख को सुबह प्रातः 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस प्रदेश के और पूरे देश के नव मतदाताओं के साथ वर्चुअली संवाद करेंगे। ये हमारा कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा में हो रहा है और प्रत्येक विधानसभा में मिनिमम 1000 की संख्या कार्यक्रमों की रहने वाली है। जो नव मतदाता होंगे मिनिमम 1000 होंगे और हमारा लक्ष्य जो पूरा उत्तराखंड का है 1 लाख नव मतदाताओं से संवाद का उस दिन है, क्योंकि कई बार कई विधानसभाओं में 2 कार्यक्रम भी हो रहे हैं। तो हम अधिक से अधिक ये कार्यक्रम में जितना नव मतदाता जुड़ेगा इसकी हमारे युवा कार्यकर्ताओं की कोशिश है और इसी में युवा मोर्चा भी लगा हुआ है। संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, किस तरह की तैयारी है, क्या कुछ प्रोग्राम होना है ये युवा मोर्चा का? लोकसभा चुनाव को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही है। जो लगातार बैठकों का दौर भी जारी है और साथ ही साथ कई सम्मेलन भी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। तो इसी बीच जो है नव मतदाता सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 25 जनवरी को होने जा रहा है, जिसमें कि अगर पूरे देश भर में ये सम्मेलन होगा और पूरे देश भर में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से जो नव मतदाता हैं उन्हें के साथ संवाद करेंगे सीधे तौर पर। और जो है करीब उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो 70 विधानसभाओं पर जो है ये कार्यक्रम चलने वाला है और इसमें प्रत्येक विधानसभा से 1000 नव मतदाताओं को जोड़े जाने की जो है इस वक्त तैयारी चल रही है। और यानी कि 70 विधानसभाओं की अगर बात करें तो करीब 70,000 नव मतदाताओं को जोड़ा जाएगा, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से सीधे संवाद करेंगे। और वहीं जो लक्ष्य रखा गया है वो करीब 1 लाख नव मतदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। और देश भर की बात करें तो करीब 1 करोड़ जो है नव मतदाता हैं। तो ऐसे में उन सभी को पर जो है किस तरीके से तैयारी की जाए, उन्हें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाए और भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए और उनसे संवाद किया जाए, इस तरीके से जो है तमाम चर्चा चल रही है। और लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। और वहीं जो नमो ऐप के जरिए भी जो है नव मतदाता जोड़े जा रहे हैं। नमो ऐप के जरिए उन्हें जो सरकार की योजनाएं हैं उस ऐप में है और उनसे के जरिए जो है नव मतदाताओं से संवाद भी किया जा रहा है। और जो नए मतदाता हैं उन्हें जो है किस तरीके से उनके वोटरों को साधा जाए, उसके लिए भी जो है भारतीय जनता पार्टी की तमाम तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। तो वहीं जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं इसमें प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे जो है वर्चुअल माध्यम से सभी को संबोधित भी करेंगे और जो नव मतदाता है उनसे सीधे जो है संवाद भी करेंगे। और जो भाजपा की जो है योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उन सभी को और लेकर जो है जनता के बीच भी जाया जाएगा और मतदाताओं के बीच जो है जाया जाएगा, जिस तरीके से जो है लोकसभा चुनाव में भाजपा को इसका लाभ मिल सके। युवा मोर्चा का क्या कुछ पूरा टारगेट है, किस तरह से वो विधानसभाओं में जाएगा और किस तरह से नव मतदाताओं को आकर्षित करेगा अपनी ओर? क्या कुछ पूरी प्लानिंग की गई है युवा मोर्चा की तरफ से? जी विशाल, देखिए नमो ऐप के जरिए जो है सभी को जिस तरीके से अभी नमो ऐप जारी हुआ है और उसमें जुड़ने का जो है लक्ष्य रखा गया है। जो राज्य मंत्रियों को करीब 20,000 युवाओं को उसमें जोड़ने का लक्ष्य रखा गया और वहीं जो विधायक हैं उन्हें 10 से 15,000 जो पदाधिकारी संगठन के हैं इस तरीके से जो है उन्हें दिया गया था। तो इसके जरिए जो है लगातार जो संवाद किया जा रहा है और उस नमो ऐप में भी कई लाख युवाओं को जोड़ने की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो उसी के जरिए जो है अब ये नव मतदाता सम्मेलन किया जा रहा है और जिसमें कि तमाम जो है विधानसभा जो 70 विधानसभा है, प्रत्येक विधानसभा पर 1000 नए मतदाताओं को जोड़ने की बात जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जिसकी इसी के जरिए जो है संवाद भी करेगी, जिससे कि जो है लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका सीधे तौर पर लाभ मिल सके और जो नए मतदाता हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपने पार्लियामेंट में जो है
करे और उनकी वोटरों को किस तरीके से अपने पाले में ले। तो इस तरीके से जो है तमाम ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं और प्रत्येक विधानसभा में जो है हजार मतदाताओं से जो है संवाद पीएम मोदी जो है सीधे तौर पर करेंगे और उन्हें जो है अपनी पार्टी की जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उन सभी के बारे में जो है उन्हें संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अच्छा अरुण, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी किस तरह से अपनी रणनीति सेट कर रही है, किस तरह से सभी मोर्चों को जमीनी स्तर पर उतारा गया है, किस तरह से कार्य किए जा रहे हैं, क्या कुछ अभी चर्चाएं हैं? जी विशाल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां जोरों शोरों से जो है चल रही है। चाहे दीवार लेखन अभियान हो, उसके जरिए भी जो है प्रत्येक बूथ पर 5 दीवारों पर जो वो नारा लिखा गया, अब की बार मोदी सरकार 400 के पार, जो नारा लिखा गया है और उसी के साथ प्रत्येक बूथ पर जो है ये नारा लिखा गया। तो वहीं और भी सम्मेलन जो है कार्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल रहे हैं, चाहे विकसित भारत सम्मेलन हो या अन्य जो है सम्मेलन चलाए जा रहे हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से तमाम महोत्सव किए जा रहे हैं, तमाम अभियान जो है चलाए जा रहे हैं और बूथ लेवल तक जो है पार्टी को मजबूत करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इसी के तहत जो है कई सम्मेलन और बैठकें भी जो है की जा रही है। तो वहीं जो अभियान चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें इसी से तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त पूरे एक्टिव मोड में है कि मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, कैबिनेट मंत्री, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद जो पार्टी के हैं सभी को जो है का अभियान में उतारा गया है और सभी जो भी कोई भी अभियान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर चलाया जा रहा है तो उसमें निचले स्तर से लेकर तमाम वरिष्ठ नेताओं तक जो है उसमें भाग लिया जा रहा है। तो इस तरीके से जो है तमाम तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की चल रही है और लोकसभा चुनाव के लिए जो नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही है कि इस बार उत्तराखंड में हैट्रिक लगाएंगे और प्रत्येक लोकसभा को 5 लाख वोटों के अंतर से जीतेंगे, तो उसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी तमाम अभियान चला रही है और लगातार कार्यक्रम कर रही है और उसमें विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व कैबिनेट मंत्री, मंत्री और जो मुख्यमंत्री सभी जो है उस अभियान में जो है भाग ले रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि बीजेपी एक के बाद एक कई अभियान भी चलाती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में अपने मंत्रियों को, अधिकारियों को या फिर कह सकते हैं पार्टी नेताओं को क्या कुछ अभी तक जिम्मेदारी सौंपी गई है या फिर अभी जो केंद्रीय नेतृत्व है क्या उसका भी यहाँ पर मार्गदर्शन मिलता हुआ नजर आ रहा है? जी विशाल, लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है केंद्रीय नेतृत्व उत्तराखंड में लगातार सक्रिय दिखाई दे रहा है। यहाँ पर गृह मंत्री का भी दौरा हुआ और जो तमाम केंद्रीय नेतृत्व है उनका भी दौरा लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर होते रहते हैं और ऐसे में जो है सभी को साफ तौर पर निर्देशित भी किया गया है और तमाम जो है प्रभारी भी को भाजपा की तरफ से बनाए गए हैं 5 लोकसभा सीटों पर और इस तरीके से तमाम जो है कैबिनेट मंत्रियों को भी मैदान में उतारा गया है, सांसदों को भी मैदान में उतारा गया है और जिस तरीके से जो अभियान चल रहे हैं, चाहे दीवार लेखन अभियान की बात करें तो उसमें भी जो है मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक अपने अपने स्तर से जो है अपनी अपनी जगहों पर जो है इस अभियान को चला रहे हैं। तो वहीं जो नव मतदाता अभियान सम्मेलन है इसमें भी जो नमो ऐप के जरिए जो है राज्य मंत्रियों को भी जिम्मेदारी इसमें सौंपी गई है। उन्हें 20 से 25 हज़ार युवाओं को इससे जोड़ने की जो है लक्ष्य रखा गया है। तो वहीं विधायकों को 10 से 15 हज़ार लोगों को जोड़ने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। तो तमाम जो भी भाजपा की तरफ से कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें सभी जो है पार्टी के जो संगठन के पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, मुख्य, हालांकि यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी खुद उसमें जो है प्रतिभाग ले रहे हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कितनी सजग दिखाई दे रही है और कितनी एक्टिव मोड में है और जो नारा भारतीय जनता पार्टी का इस बार 400 पार का और उसको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लगातार यहाँ पर कार्यक्रम कर रही है। महिला सम्मेलन लगातार हो रहे हैं और महिलाओं की बैठकें भी हो रही है। तो वहीं मैराथन बैठक भी यहाँ पर हुई जिसमें सीधे तौर पर सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद किया गया और उन्हें दिशा निर्देश भी दिए गए कि किस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना है। तो ऐसे में जो तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं, तमाम सम्मेलन और तमाम महोत्सव जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरे एक्टिव मोड में इनके जरिए जो है भारतीय जनता पार्टी इस वक्त नजर आ रही है। अच्छा अरुण, 2014 में और 2019 में देखा कि लगातार जीत का मार्जिन भी बढ़ा और 5 लोकसभा सीटों पर जीत भी बीजेपी ने दर्ज की। तो 2024 में किस तरह से अब ये टारगेट लेकर के चल रहे हैं? और दूसरी तरफ कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस भी साफ तौर पर कह रही है कि हम भी घर घर जाकर के अभियान चलाएंगे, तो दोनों पार्टी कितनी तैयार हैं और क्या लग रहा है कि लोकसभा में किस तरह का प्रदर्शन अब रहने वाला है?
जी देखिए, बात चाहे भाजपा पार्टी की हो चाहे कांग्रेस पार्टी की हो, दोनों ही पार्टी अपने अपने स्तर से तमाम कार्यक्रम कर रही है और अपने अपने स्तर से जो है लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। भाजपा की तरफ से जहां तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तमाम बैठकें हो रही है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी जो है तमाम सम्मेलन किए जा रहे हैं। जिला सम्मेलन कांग्रेस का हुआ और अभी महिला सम्मेलन कांग्रेस के होने जा रहे हैं, सैनिक सम्मेलन कांग्रेस का हुआ। और जिस तरीके से जो है कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जो उत्तराखंड की नई बनाई गई है कुमारी सैलजा, उनका यहाँ पर दौरा हुआ और उसके बाद जो बैठकों का दौर लगातार कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। तो कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर रही है। कांग्रेस इस बार कह रही है कि 2014-2019 में भले ही कांग्रेस को 5 लोकसभा सीटों पर हार मिली हो, लेकिन इस बार जो है 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस जीतने का काम करेगी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 5 लोकसभा सीटों को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और इस बार हैट्रिक लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और प्रत्येक लोकसभा सीट को जो है 5 लाख के अंतराल से जीतने का काम करेगी। लेकिन अभी जिस तरीके से चुनाव नज़दीक आएगा, दोनों ही पार्टियों की तरफ से कार्यक्रम तमाम किए जा रहे हैं, बैठकें की जा रही है। दोनों ही पार्टी एक्टिव मोड में इस वक्त है। लगातार केंद्रीय नेतृत्व के दौरे दोनों ही पार्टियों की तरफ से हो रहे हैं और दोनों ही पार्टी अपना अपना दावा कर रही है 5 लोकसभा सीट जीतने का। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, ऐसे में लोकसभा चुनाव जब नज़दीक आएगा और लोकसभा चुनाव होगा, ये तो तभी स्पष्ट हो जा पाएगा कि जनता का झुकाव किसकी ओर ज़्यादा है और जनता किसे अपने जो है किसकी सरकार यहाँ पर बनते देखना चाहती है, और वो तभी जो है स्पष्ट हो पाएगा और किसके पाले में कितनी सीटें जाती हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।